आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आज बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा राजधानी भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी को सिख समाज के समर्थन देने की बात कही। साथ ही कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सिख दंगों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगों में कत्लेआम में कमलनाथ का बड़ा हाथ था, बाकी के लोग भी छिंदवाड़ा के ही थे। बेकसूर सिखों का कत्ल करने वालों के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में कार्यवाही हुई थी। तीसरी बार देश के पीएम मोदी जी बनेंगे। आलोक शर्मा ने केवल भारी मार्जिन से जीते, बल्कि सिखों का भी वोट करके उनके साथ लेकर दिल्ली जाएं। एक तरफ मोदी जी जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधी परिवार है जो राम का नाम भी केवल फायदे के लिए ही लेता है। गांधी परिवार और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और विरासत टैक्स लेने की बात करते हैं। पहले भी मंदिरों से टैक्स लेकर विशेष वर्ग को कांग्रेस दे चुकी है। केवल पंजाब में 1980 से 97 तक कांग्रेस ने 1 लाख से ज्यादा सिखों को मरवाया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सिख दंगों को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कुछ किया, हम पहले तो धन्यवाद करते हैं। हर वक्त चाहत से काम नहीं बनता, कभी किए हुए कामों को याद करना चाहिए। 10 साल में मैं मानता हूं, एक सिख होने के नाते एक तरफ वो कातिल हैं, शायद आप लोगों को मीडिया की जानकारी नहीं होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। आप भी सुनकर अचंभित हो जाएंगे, हैरत में आ जाएंगे और दुख भी होगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, वाहद पंजाब के अंदर कांग्रेस ने 1980 से लेके 1997 तक 1 लाख से ज्यादा तो सिखों को मरवाने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा। मैं टीवी चैनल पर बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से फिर सुनिए। 1980 से लेकर 1997 तक कांग्रेस ने केवल और केवल पंजाब के अंदर 1 लाख से ज्यादा सिखों को मरवाने का काम किया। 20,000 ऐसी लाशें थी जिनका कोई अता पता ना मिला। खालड़ा कमीशन बना, उस खालड़ा जी ने जब उस चीज की जांच निकाली तो उसको भी उठाकर मरवा दिया गया। देश भर के अंदर केवल 84 नवंबर के अंदर 8,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाई गई। आर्मी के लोग बावर्दी जला दिए गए। बिदर स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर में देश भर से सिख बच्चे पढ़ने आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनको तीसरी मंजिल से जिंदा जलाकर नीचे फेंका गया और ये कहा गया फुटबॉल फेंक रहे हैं। और यहां नहीं रुके। मैं आप मीडिया बंधुओं को याद करना चाहता हूं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, मैं देश नहीं, दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि यहूदियों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ और हिटलर ने वो किया, पर हिटलर ने कभी भी मंच पर इस बात को माना नहीं था। ये देश का वाहद प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। जैसे आतंकी संगठन जिम्मेवारी लेते हैं कि हमने ये कत्लेआम कराया या हमने बम ब्लास्ट कराया, ये देश का वाहद दुनिया का एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी है जो बोट क्लब पे खड़ा होकर कहता है कि हाँ 8,000 सिख मारे गए। जब बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, बड़ी कार्रवाई हुई थी, इसलिए छोटी मोटी घटनाएं होनी थी। और फिर उन कत्ल करने वालों को, सज्जन कुमार को मंत्री, MP, कमलनाथ, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, ये सब लोगों को पद दिए गए। और भाई साहब, आप सोच के देखिए, हमारे कत्लेआम करने वाले को कांग्रेस साथ बिठाती थी और हमें चिढ़ाती थी। मोदी जी ने उन कत्लेआम करने वालों को जेल में डाला है, तिहाड़ जेल में। इसलिए आज हमारी मांग नहीं है कोई भी। हम ये चाहते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री ने जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप अफगानिस्तान में थे और सिख फंसे हुए थे, एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको निकाल कर लेके आए। जिस मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किला पे मनाते हुए कहा, ये देश गुरुओं का है, गुरु तेग बहादुर जी का, औरंगजेब का नाम भी यहाँ नहीं रहेगा। औरंगाबाद का नाम हटाना, औरंगजेब सड़क का नाम हटाना। जिस मोदी जी ने देश के बच्चों को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाते हुए वीर बाल दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया, हम ऐसे मोदी जी का सिख समर्थन करते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हम केवल इतना ही मांगते हैं, भारत इसी तरह खुश रहे, भारतवासी खुश रहे, भारत हमेशा तरक्की करे और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो भारत को आगे ले जा सकता है, जिसके कारण मेरे भारत का आज इतना सम्मान है कि मैं पासपोर्ट लेके किसी मुल्क में जाता हूं तो लोग मोदी जी को तो साहब कहते हैं, बॉस कहते हैं, सर कहते हैं। हमारा भी सम्मान होता है जब हम पूछते हैं एयरपोर्ट पे, कहते हैं मोदी मोदी, हमें भी सम्मान मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि 10 साल में जो उन्होंने किया है, हमारा टाइम है, अब हमें भी पे बैक करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद सबका। आज मैं खास तौर पर
भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने सारे समाज से, पंजाबी समाज से, सिख समाज से बातचीत करने के लिए और उनको एक तरफा समर्थन मिले जो देश के अंदर मोदी जी ने पूरे समाज के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो देश के अंदर घर घर तक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, किसान को किसान निधि पहुंचाने की बात हो, या विशेष तौर में अगर बात करूं पंजाबी और सिखों की बात करूं तो जिस तरीके उन्होंने 1984 के कातलों को, क्योंकि आपके भी एक स्टेट के खास बड़े लीडर जो हैं वो 1984 के सिख कत्लेआम में इन्वॉल्व रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कमलनाथ का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में था, उसके ऊपर हमला करना और 2 बेकसूर सिखों को वहां जिंदा जलाना। मैं आपको यह भी बताऊं, पता नहीं कितने मीडिया के लोगों को जानकारी है, जो उस केस में बाकी के लोग थे वो यहां से छिंदवाड़ा की उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे और दिल्ली में उनका निवास का पता भी उन्हीं के घर का था। ऐसे बेकसूर सिखों का कत्ल करने वाले और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो मोदी जी ने काम किया, सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल में डालने का काम किया, कमलनाथ जैसों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया और आज हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। देश के अंदर यहां इतिहास पढ़ाया जाता था औरंगजेब का, किताबों में इतिहास पढ़ाया जाता था अकबर का, बाबर का। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का। ये देश गुरुओं का है, पीरों फकीरों का है, ये देश गुरु नानक देव का है, ये देश उन महान पीर फकीरों का है जिन्होंने इस देश के लिए महान कुर्बानियां दी, ना कि उन लोगों का है जो धाड़वी के रूप में इस देश में आए और अपने निशान छोड़कर चले गए। उनका इतिहास जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था उसको हटाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज पूरा देश जानता है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीतकर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफ उनको मिले। हम यह भी चाहते हैं कि देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार बने तो पूरे देश के हमारा पंजाबी समाज और सिख समाज जो है उसमें एक तरफा वोट मोदी जी के लिए डाले। उसी के चलते हम आज भोपाल में भी आए हैं। हमें इस बात का फख्र है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो नेशन फर्स्ट रखते हैं, और दूसरी तरफ लुटेरों का परिवार है गांधी परिवार, जो जरूरत के हिसाब से अपना धर्म बदल लेता है। राम का नाम भी तब जपते हैं, जो पुरानी पिक्चर का एक गाना था, राम राम जपना पराया माल अपना, वो केवल राम का नाम भी, प्रभु नाम का नाम भी तब जपते हैं जब उनको जेबें भरनी होती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हमें इस बात का खेद और बड़ा अफसोस है जिस तरीके उन्होंने विरासती टैक्स लगाने की बात कही और ये कहा। अब आज भी जब हम अपनी माताओं बहनों से बात कर रहे थे तो उनका बड़ा सवाल यही था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, हमारी पूंजी, हमारे सालों की कमाई, और कोई ये कहे कि हम उसमें से आधी ले लेंगे, और लेकर भी आपने देखा खाली कहने की बात नहीं है कि एक विशेष वर्ग को देंगे, दे चुके हैं। कर्नाटका में आपने देखा किस तरीके से वहां की सरकार जो मंदिरों पे टैक्स लगाया उसको खर्चने के लिए एक विशेष वर्ग के ऊपर खर्च कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, सबका साथ हो, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक हो गई है कि आप पे विरासती टैक्स लगाकर आपके आधे पैसे छीन लिए जाएंगे, ये कोई देश का, कोई भी भारत का नागरिक ऐसा ना होने देगा, ना ऐसा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के और हाथ मजबूत हों और भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को एक तरफा मतदान डालकर यहां से भी, भोपाल से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीतकर लोकसभा में पहुंचे। आपको क्या सवाल है? खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।